ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं बताता हूँ कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, एक बार ये बता देता हूँ कि आज के टाइम में कैनोनिकलाइजेशन मतलब कहते हैं उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कारण बताऊंगा कि गूगल की कुछ अपडेट आई है। कैनोनिकलाइजेशन स्पेलिंग वगैरह देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कैनोनिकलाइजेशन। ठीक है, और मतलब ये समझो कि इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले एक काम करो, मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया NCERT सॉल्यूशन क्लास 10। ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आती है। चलो, जैसे ये तुम देख रहे हो तिवारी एकेडमी। ठीक है, तिवारी एकेडमी का यहाँ पे कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो ये इसी तिवारी एकेडमी की अलग अलग क्या आ रही है, वेबसाइट आ रही है। वेबसाइट के अंदर लिंक्स आ रही है, अलग अलग पेजेस का लिंक आ रहा है। तिवारी एकेडमी मेन ये है, बट उसके अंदर क्या आ रही है, अलग अलग ये लिंक्स आ रही है। ठीक है, अब और देखते हैं। ठीक है, और क्या बोल, और देख लेता हूँ, मतलब जहाँ पे और अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक बार मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, मिल नहीं रहा है अभी कहीं पे भी। चलो इतना ही है, एक काम करते हैं, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक ये है कि कई बार सिंगल कीवर्ड के ऊपर, सिंगल कीवर्ड इस केस में क्या आता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, सिंगल कीवर्ड के ऊपर आपके मल्टीपल पेजेस क्या हो रहे होते हैं, रैंक हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 पे आपका एक मैथमेटिक्स का पेज शो हो रहा है और एक आपका साइंस का पेज शो हो रहा है। मतलब बंदा सर्च कर रहा है क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, सिंपल ये सर्च कर रहा है। और पोजीशन नंबर 4, क्या पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे आपका मैथ वाला पेज आ रहा है, और आपके लगभग नाइन्थ पोजीशन पे कौन सा पेज आ रहा है, साइंस वाला पेज आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले गूगल ये बोलता था फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्थ पोजीशन पे मैथ आ रहा है, अगर फोर्थ पोजीशन पे ये वेबसाइट आ रही है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे कौन से वाला पेज आ रहा है आपका, मैथ का पेज आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ क्लिक करेंगे, फोर्थ पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यानी कि मैथ को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जाएंगे, मैथ पे जाएंगे, और साइंस पे क्या होगा, कम लोग जाएंगे। ठीक है, अब इसका सिनेरियो क्या मतलब है ये समझते हैं। इसका मतलब ये है, देखो गूगल ये समझता है, अगर यहाँ पे मैं चला गया, आप किसी यूजर ने सर्च किया, ठीक है, सर्च करने पे ज्यादा से ज्यादा यूजर कहाँ जाएंगे, पहले दूसरी तीसरी या ऐसे जो भी जाएंगे, चौथी पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो गूगल को लगेगा यार चौथी पोजीशन वाला पेज बहुत बढ़िया है, क्या है, बहुत बढ़िया। और नौवीं पोजीशन वाला पेज क्या, बहुत घटिया, क्योंकि लोग उस पर क्लिक करना ही नहीं चाह रहे। सिंपल ये मतलब है, दोबारा समझो। सिंगल कीवर्ड के ऊपर मेरे दो पेज आ रहे हैं, मैथ और साइंस के पेज, एक चौथे पे आ रहे हैं, एक नौवे पे आ रहा है। बाय डिफॉल्ट मैथ को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, क्लिक्स मिलेंगे, ज्यादा लोग उधर ही जाएंगे। तो गूगल ये समझता है कि अगर मैथ का पेज अच्छा है इसलिए लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं, और साइंस के पेज को वो घटा, मतलब ये समझेगा साइंस का पेज बढ़िया ही नहीं है। ठीक है, सिंगल कीवर्ड के ऊपर आपके दो पर्टिकुलर पेज क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, इसे बोलना है, क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। बट एक कंपटीशन में हार जाएगा, सिंपल सी बात है, एक कंपटीशन में हार जाएगा, बकायदा एक कोई ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज पहले क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, पहले ये चीज क्या होती थी, प्रॉब्लम चीज होती थी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कैनोनिकलाइजेशन का एक कंसेप्ट आया। ठीक है, इसका कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, आप अगर इसको एक सेपरेट, मैथ का पेज एक सेपरेट आइडेंटिटी है, साइंस का पेज एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो आप क्या करो, मैथ के पेज में क्या करो, मैथ के पेज में मैथ का ही पेज का कैनोनिकल दे दो। मैं बताऊंगा, मैथ के पेज में मैथ के पेज का यूआरएल, फॉर एग्जांपल मैथ का पेज ये है, और इसी के यूआरएल को क्या, इसी के यूआरएल को कैनोनिकलाइज कर लो। नहीं समझे, मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, करके बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं कोई एक ब्लॉग खोल के दिखाता हूँ, इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है ना वो ये नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग का मैं पढ़ लेता हूँ क्या है, ये ब्लॉग है सीयूटी अकेडमी इन देहरादून। ठीक है, ये ब्लॉग है। अब इस ब्लॉग को एक बार पढ़ते हैं कि ये ब्लॉग क्या बोलता है। ठीक है,
इस ब्लॉग का लिंक। मैं कह रहा हूँ कि सीयूईटी अकेडमी इन देहरादून, ठीक है। बंदा सर्च कर रहा है सीयूईटी अकेडमी, क्या बंदा सर्च कर रहा है? अब मेरा केस समझो, बंदा सर्च कर रहा है मेरे केस में CUET अकेडमी। इसमें मेरा एक देहरादून का भी पेज आ रहा है और मेरा एक दिल्ली का भी पेज आ रहा है, ठीक है। मतलब सेम कीवर्ड के ऊपर मेरा देहरादून वाला भी पेज आ रहा है और दिल्ली वाला भी पेज आ रहा है, ठीक है। तो दोनों पेज, अब दोनों पेज क्या करेंगे, आपस में कंपीट करेंगे। मैं कहूंगा भाई गूगल इन दोनों को कंपटीशन में मत ले, क्योंकि दोनों पेज क्या है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है। क्या है? एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, इस पेज के यूआरएल, देहरादून के पेज के यूआरएल को क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो रैंक मैथ की सेटिंग्स में आ जाओ। एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तुम्हें यहाँ पे कभी जाके देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा कैनोनिकल यूआरएल। क्या मिलेगा? देहरादून के यूआरएल को क्या कर दो, पेस्ट कर दो और अपडेट कर दो। बस आप इस वेबसाइट के यूआरएल को यहीं पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। गूगल क्या समझेगा कि देहरादून वाला एक सेपरेट है और ये एक सेपरेट मतलब दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी कर दिया। अब ठीक है, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा, सेपरेट आइडेंटिटी सेपरेट कर। अब मैं एक और चीज बताऊंगा ना, फिर तुम कंफ्यूज करोगे, उसके बाद मैं इसका डिटेल में बता दूँ, ठीक है। आखिरकार कैनोनिकलाइजेशन आया क्या? अब एक चीज समझो, गूगल ने एक कीवर्ड के ऊपर दो पेजेस को क्यों दिखा रहा है? सवाल तो ये है ना, एक कीवर्ड के ऊपर दो पेजेस को क्यों दिखा रहा है? कहते हैं गूगल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दो पेज का मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या है, सेम है। अगर सेम है वो नहीं पकड़ पाएगा, अगर सेम है तो वो नहीं पकड़ पाएगा कि वो किसके लिए रैंक चाहता है, ठीक है। समझिए, दो पेजेस का कंटेंट एग्जैक्टली क्या है, सेम है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि क्या है, डुप्लीकेट कंटेंट। क्या है? डुप्लीकेट। इस क्लोन्ड कह रहे हो, डुप्लीकेट कुछ भी कह लो, ठीक है। इसको दूर करने के लिए ये आया। अब देखो पहले बार ना कैनोनिकल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैनोनिकलाइजेशन डेफिनेशन, एक बार इसको पढ़ते हैं। ये देखो, what does canonicalization mean? Canonicalization is the process of converting data that involves more than one representation into a standard appropriate manner, ठीक है। such a conversion ensure that data inform, ये ना कैनोनिकलाइजेशन इन एसईओ, ये तो कैनोनिकलाइजेशन के बहुत मतलब होंगे ना। नहीं वो नहीं चाहिए ना मुझे, कैनोनिकलाइजेशन डेफिनेशन ये आ गया ना, व्हाट इज कैनोनिकलाइजेशन इन एसईओ। Canonicalization is the process of selecting the representative canonical URL of a piece of content. Consequently, a canonical URL is the URL of a page that Google choose as most representative from a duplicate page. यानी कि दो मेरे पेज डुप्लीकेट है, क्या है, मैथ और साइंस मेरा क्या है, डुप्लीकेट है, ठीक है। मैथ मोस्ट ऑफ द कंटेंट सेम है। अगर देखो मोस्ट ऑफ द कंटेंट सेम है तो मतलब क्या होगा, सेम कीवर्ड के ऊपर मेरे दो यूआरएल दिखेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक यूआरएल मेरा डी रैंक हो जाएगा, या बोल लो इस केस में डी इंडेक्स भी होने के चांसेस ज्यादा है। गूगल उसे हटा भी सकता है उस यूआरएल को, बट मुझे तो दोनों को दिखाना ही है। तो मैं क्या करूंगा, उस पेज का यूआरएल उसी पेज में क्या कर दूंगा, कैनोनिकल कर दूंगा, ठीक है। हम देखते हैं, हाँ विद इन द पेज कैनोनिकल है। बट एग्जैक्टली ने लोगों ने, ये तो हमने ट्रिक निकाली। कई बार हमारा पेज क्या होता है, सेम कीवर्ड के ऊपर दो बार इंडेक्स, दो पेज, मतलब सेम कीवर्ड के ऊपर दो पेज आ रहे होते हैं। ये तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। बट थ्योरेटिकली इसे लोग क्या बोलते हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ द पेज क्यों आता है, एक पेज डुप्लीकेट क्यों होता है, एक पेज दो बार क्यों आ रहा है। मतलब एक चीज समझो, मेरा एक कंटेंट है, ठीक है, एक चीज समझो, मेरा एक कंटेंट है, एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक कंटेंट है, ठीक है। अब आप इसको डुप्लीकेट कब बोलोगे, जब मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या होगा, दूसरे पेज में सिमिलर होगा, ठीक है। ई कॉमर्स के केस में लेके चलते हैं, क्या केस में लेके चलते हैं,
ई कॉमर्स वेबसाइट्स के केस में लेके चलते हैं, तब जाके तुम्हें समझ आएगा। ई कॉमर्स में ये सिनेरियो होना बहुत ऑब्वियस है। ये देखो, अब मैं आ चुका हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट में मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ। सर्च मैंने कर दिया यहाँ पे पेंडेंट्स, ठीक है। पेंडेंट करते ही मैंने क्या कर दिया, सर्च। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, अब ये क्या बन गया, एक अलग से यूआरएल बन गया। क्या बन गया अलग से? अब मैंने एक चीज कही थी, गूगल हर एक यूआरएल को एक सेपरेट क्या समझता है, आइडेंटिटी समझता है, उसे अपने डेटाबेस में क्या करने की कोशिश करता है, सेव करने की कोशिश करता है, ठीक है। मैंने पेंडेंट सर्च किया, तब भी मुझे ये चीज आया। अब मैं सिल्वर सर्च करता हूँ। क्या सर्च किया मैंने? सिल्वर। अब एक चीज रुको, लिंक अलग बन गया बट कंटेंट सेम ही है, ठीक है। कंटेंट सेम ही है। तो पेज डुप्लीकेसी का कंसर्न यहाँ पर ज्यादा हो जाता है ई कॉमर्स के केसेस में, बट आज के टाइम में ये बड़ी सिनेरियो नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना गूगल इतने ढंग से रिजल्ट को दिखाने लगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। गूगल ने, अगर देखा होगा, मैंने तुम्हें ऊपर ही दिखा दिया था, गूगल ने इसका पार्ट दिखा दिया, ये 1 2 3 इसका ही पार्ट दिखा दे, मतलब ये इसी वेबसाइट के रिलेटेड है। अब मैंने सीवीटी सर्च किया, अब क्या दिखा रहा है गूगल, इतने ढंग से दिखा देता है, 1 2 3 4, मतलब ये इसके ही क्या है, सब पार्ट है, ठीक है। और भी तुम देखोगे उस, हाँ लोग भी अच्छे से, मतलब गूगल ने उसे एक अंदर दिखा दिया, मतलब समझोगे ना, एक अंदर की तरफ दिखा दिया, मतलब ये क्या है, उसी का पार्ट है। हाँ, अब इसीलिए बोलते हैं कि कैनोनिकलाइजेशन की अब दिक्कत चलेगी अब। लेकिन हम आज भी कब यूज करते हैं, जब मेरा पेज बिल्कुल भी इंडेक्स नहीं हो। तुमने साइलो स्ट्रक्चर को इतना डीप यूज किया हुआ है, मेरे कहने का मतलब है डीप साइलो स्ट्रक्चर यूज, माने कि सीयूटी अकेडमी इन रोहिणी सेक्टर 3 सेक्टर 5 इतने डिटेल में करोगे तो जाहिर सी बात है वो गूगल इंडेक्स नहीं करेगा बहुत केसेस में। क्या नहीं करेगा? गूगल इंडेक्स नहीं करेगा बहुत केसेस में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या हमें मिलेगा, सेम मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा। तो गूगल डुप्लीकेट कंटेंट को अपने पास सेव ही नहीं करता है। तो मैं क्या कर दूंगा, इनका सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर दूंगा। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इसका ये इंपॉर्टेंस है। अगर मेरा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, तब मैं क्या कर दूंगा, उसका सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर दूंगा, जो मैंने अभी देहरादून के पेज में ही देहरादून को किया। ये रहा देहरादून का, ये मेरा पेज था, इसी के लिंक को कॉपी किया। अगर देखो, मैं अभी रैंक मैथ को यूज कर रहा हूँ, अब मैं योस्ट एसईओ भी बताऊंगा। मैंने नाम बताया योस्ट एसईओ। तुम ये स्कोर देखते हो ना, 72 77, ये ना एक मतलब प्लगइन की मदद से आया है, ठीक है। ये वो चीज है। अब मैं जब भी कोई प्लगइन, कोई एसईओ प्लगइन, अगर हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, कोई ना कोई एसईओ प्लगइन हम यूज कर रहे होंगे। फेमस एसईओ प्लगइन है रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, सबसे ज्यादा लोग इन दोनों को यूज करते हैं। तीसरा है ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ, ऑल इन वन और योस्ट। अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, रैंक मैथ, ठीक है। तो किसी की भी एडवांस सेटिंग्स में चले जाना और यहाँ पे कैनोनिकल का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी है कस्टम वेबसाइट, मैंने कोड करके वेबसाइट बनाई है, वहां पे एक ना कैनोनिकलाइजेशन का एक टैग होता है। मैं तुम्हें कैनोनिकल टैग दिखा देता हूँ, कैनोनिकल टैग इन एससीओ। तुम्हें ना अपने यूआरएल में एक चीज को मेंशन करना होता है, रेल कैनोनिकल। क्या मेंशन करना होता है? रेल कैनोनिकल। जैसे ही तुम इसे मेंशन कर देते हो और उसके आगे अपना यूआरएल लिखना पड़ता है, अपने यूआरएल के आगे तुम्हें एक चीज मेंशन करनी पड़ती है, रेल कैनोनिकल। ये देखो, इसने अच्छी तरह से बताया हुआ। ये देखो, लिंक, रेल कैनोनिकल और उसके आगे लिंक है। मतलब हमें ये उसके आगे कौन सा लिंक, आप किसको कैनोनिकल कर रहे हो, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन होगा ना, तो अपने ही पेज का लिंक डाल देना है। मतलब एक टैग और लग जाएगा लिंक में, क्या होगा वो टैग, रेल कैनोनिकल का। बस ये चीज है। आज के टाइम में इसका इतना इंपॉर्टेंस है सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन के पर्पज से, जब मेरा पेज गूगल पर क्या नहीं होता है, इंडेक्स नहीं होता, बस, ठीक है। आगे समझे? बस इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, अब समझते फीचर्ड स्निपेट क्या है। देखो, फीचर्ड स्निपेट आने वाले टाइम में ना एक दूसरे नाम से जाना जाएगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ फीचर्ड स्निपेट और अच्छा होगा। फीचर्ड स्निपेट क्या है?
हाउ टू स्टे हेल्दी, ठीक है। गूगल ऊपर से क्या दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे क्यों जाऊंगा, बाहर ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि कंटेंट इसका है, लेकिन गूगल कितने अच्छे ढंग से दिखा रहा है। इसी का अच्छे ढंग से क्यों दिखा रहा है, अच्छा चलो ये भी देख लो, क्वेश्चन आंसर ये गूगल ने अपने आप थोड़ा ना लिखे है, किसी ना किसी वेबसाइट के ही आ रहे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, हर एक ब्लॉग में तुम्हें क्या ऐड करने हैं, FAQ ऐड करने हैं, ताकि उसका बेनिफिट क्या हो, हम यहाँ पर आ सके। ये कैसे आता है वो हम समझेंगे आगे डिटेल में। इसे बोलते हैं रिच स्निपेट या बोलो फीचर्ड स्निपेट। क्या बोलेंगे, फीचर्ड स्निपेट। जैसे मैंने सर्च किया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, मैं सचिन, अब ये देखो कितने ढंग से आ रहा है, ये देखो राइट साइड में देखो, कुछ भी देखो, ये सारा फीचर्ड स्निपेट का पार्ट है, ठीक है। ये सारा वेबसाइट का ही कंटेंट होता है, हमें कोशिश करनी है अपने कंटेंट को रिच स्निपेट पे लाने की या फीचर्ड स्निपेट पे लाने की, ठीक है। अब सिंपल सी बात है ना, अब देखो गूगल ने यहाँ पे सब कुछ नहीं दिखाया, अब बाकी डिटेल के लिए बंदा जाएगा ना। अगर मेरा इतने ढंग से दिख रहा है, जाहिर सी बात है बंदा क्यों ना जाए। और ये देखो एक ही वेबसाइट का कंटेंट को कितने अच्छी तरह से दिखा रहा है। अब ये देखो मैं डिटेल में पढ़ने के लिए जाऊंगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो कितने अच्छी तरह से पॉइंटर्स को दिखा रहा है। हमने भी जो ब्लॉग्स डाले हैं ना, उसमें गूगल ने अपने तरफ से लिया, मैं बताऊंगा। ये देखो, अब मतलब गूगल अपनी तरफ से ही ले लेता है। हमें कंटेंट की कोशिश क्या करनी है, फीचर्ड स्निपेट और रिच स्निपेट पे लाने की, ठीक है, रिच स्निपेट पे लाने की कोशिश करनी है। मैं बताता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ FAQs का यूज़ करना। FAQ का यूज़ करके हम कहाँ आ सकते हैं, ये। और हम ज़्यादातर वेबसाइटें किस पे बनाते हैं, वर्डप्रेस पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्कीमा मार्कअप का, ठीक है, स्कीमा मार्कअप मैं बताता हूँ, स्कीमा स्कीमा, हाँ मैं बताता हूँ, स्कीमा मार्कअप, ठीक है। स्कीमा मार्कअप क्या बोलता है, आप देखो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। ये वाला जो है बहुत अच्छे टाइम में, मतलब रिसेंटली तुम ये लगा लो 2-3 महीने में ये वाला इंटरफेस गूगल का चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, गूगल की एक अपडेट आई है, गूगल सर्च एक्सपीरियंस ऐसा बोलते हैं उसे, एक्सपीरियंस नाम की AI जनरेट, सर्च एक्सपीरियंस AI कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ गूगल सर्च एक्सपीरियंस, बेटा कुछ भी बोल लो। इसकी मैं इमेजेस दिखाता हूँ, अगर तुम ये देखोगे अब गूगल कुछ इस तरह से दिखाएगा अपने रिजल्ट को। अभी तो पूरी टेस्टिंग में है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में कहते हैं ऐसा आने लग जाएगा। इससे बहुत सी वेबसाइटों पे ट्रैफिक घटेगा, क्योंकि जो भी आप सर्च करोगे ना, पूरा पूरा गूगल कहाँ दिखा देगा, ऊपर ही दिखा देगा, बंदा नीचे जाएगा नहीं वेबसाइट पे। तो ये भी है, हाँ ये देखो, अब कुछ इस तरह से दिखाएगा, मतलब ढंग से आपको सारे निकाल। और उसके आगे एक और होगा फॉलो अप क्वेश्चन, ये देखो आज का फॉलो अप। इससे क्या होगा, इस ये क्वेश्चन का भी और अंदर तक आप जा सकते हो, बाहर बार आप अभी वेबसाइट के अंदर नहीं जा रहे हो। इससे यूजर का क्या बचेगा, टाइम बचेगा। तो ये आने वाले टाइम में ये वो चीज़ है, मतलब कह लो 1-2 महीने में ही आ सकता है, जितना जल्दी बहुत सी वेबसाइट है मतलब इससे जाएगी। अब इम्पोर्टेंट क्या हमारे लिए, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, हमारा कंटेंट जनरेटिव AI की मदद से कैसे हम यहाँ पे लिए, अगला हमारा ये टारगेट होगा। ये जो फीचर्ड स्निपेट वाली अपडेट थी गूगल ने 2019 के आसपास निकाले थे, ठीक है। उस टाइम हमारी ये कोशिश थी हमारे अपने कंटेंट को कहाँ लाना, फीचर्ड स्निपेट पे। बट अब आने वाले टाइम में क्या होगा, हमें कहाँ लाना है, जेनरेटिव सर्च एक्सपीरियंस पे हमें लाना है, ठीक है। ये आने वाली अपडेट है, अभी तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, कि गूगल अपने यहाँ वेबसाइटों को और ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये कंटेंट भी कहीं ना कहीं वेबसाइट से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। है लिंक्स देगा कि आप इसके लिए और डिटेल में जानने के लिए वहां पे जाओ, वो चीज आएगी, मतलब मैक्सिमम। अगर अदरवाइज नीचे तो कोई जाना बंद कर देगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है। हाँ तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा बहुत सारी साइटों पे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमारा कंटेंट के अंदर क्या हो। अब ये गूगल, सबसे पहली बात है गूगल कंटेंट को समझेगा कैसे, जब गूगल कंटेंट को समझेगा तभी तो गूगल यहाँ पे दिखाएगा। नहीं समझे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कंटेंट है CUET कट ऑफ के रिलेटेड, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट क्या है, CUET कट ऑफ के रिलेटेड, चलते हैं। अब तुमने डाला हुआ है CUET कट ऑफ के रिलेटेड। अब सबसे पहले है, जब बंदा गूगल इसको समझे पहले अच्छी तरह से, ठीक है, गूगल समझेगा, उसके बाद जेनरेटिव एक्सपीरियंस में इसे
दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम कोई अलग कंटेंट तो दे नहीं सकती। क्या जो दूसरे ने दिया होगा वही तुमने दिया होगा। बट अगर तुम जितने अच्छे तरीके से, जितने सिंपल तरीके से तुम दोगी, तुम्हारा ही ऊपर आएगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर आएगा। अब देखते हैं गूगल कट ऑफ क्या बोलता है। मतलब तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम्हें अपने कंटेंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब मैं एफएक्यू डालने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसमें स्कीमा मार्कअप इंक्लूड हो जाता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इंक्लूड हो जाता है। क्या हुआ, चश्मा, पानी आँख में पानी मारो। देख, दिख रहा है। चलो, अब ये बोलते हैं स्कीमा मार्कअप क्या बोलता है। स्कीमा मार्कअप क्या बोलता है, बेसिकली देखो, जब सर्च इंजन आया था ना, सर्च इंजन आया था, याहू आया था, गूगल आया था, बड़े सारे सर्च इंजन आए थे। इन्हें एक प्रॉब्लम आने लगी। ये लोग ना हिंदी, इंग्लिश, मैथ इनको नहीं समझते। ये लोग किसको समझते हैं, बाइनरी बुइनरी भी नहीं समझते। ये लोग समझते सिर्फ और सिर्फ कोड को समझते हैं, ठीक है। हिंदी, हाँ, हिंदी इंग्लिश इन्हें कुछ भी नहीं आती। इन्हें आता है सिंपल और सिंपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, मोंगो, ये सारी कोडिंग लैंग्वेजेस जानते हैं, ठीक है। अब ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों, मेरा कंटेंट किस में होता है, हिंदी इंग्लिश में होता है। अब ये लोग अगर मेरे कंटेंट को समझेंगे ही नहीं अच्छी तरह से, तो कैसे वो रैंक करेंगे। सिंपल सी बात है ना, समझेंगे ही नहीं तो रैंक कैसे करेंगे। तो अब इन सारे सर्च इंजन ने बैठ के एक मीटिंग की। क्या की, मीटिंग की। मीटिंग में इन्होंने ये निकाला कि भाई हम सारे लोग क्या करेंगे, हम सारे लोग एक नई कोडिंग लैंग्वेज को बनाएंगे, ठीक है। एक नई लैंग्वेज को हम बना देंगे और हर एक वेबसाइट को हम बोलेंगे कि भाई अगर तुम चाहते हो हम अपने कंटेंट को जल्द से जल्द गूगल पे क्या करवाना, इंडेक्स करवाना। इंडेक्स के पहले तो इंडेक्स होगा ना। अगर तुम जल्द से जल्द इंडेक्स करवाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अच्छे से अच्छे तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। हमें समझाने के लिए तुम्हें अपनी वेबसाइट में कुछ कोड को यूज करना है। क्या यूज करना है, कुछ कोड्स को यूज करना है। उन कोड के जरिए तुम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को मुझे बताओगे। मतलब नॉर्मल कंटेंट तो होगा मेरी वेबसाइट पे, उसके अलावा कुछ कोड भी होगा जिसके थ्रू मैं गूगल को, वो यूजर के लिए नहीं होगा, वो किस, वो गूगल के लिए होगा, या बोल लो याहू, गूगल, बिंग, जितने भी है उनके लिए होगा, ताकि वो मेरे कंटेंट को अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। ताकि वो मेरे कंटेंट को अच्छी तरह से क्या कर सके, समझ सके। मैं बताता हूँ, मतलब हमें कुछ कोड को ऐड करना है, गूगल के लिए ऐड करना है, यूजर के लिए नहीं। मतलब हाँ, मतलब मैं बताता हूँ, वेबसाइट पे वो कोड दिखेगा नहीं, वो कोड पीछे कहीं प्रेजेंट होगा। अब वो कोड का यूज बस गूगल के लिए, ठीक है, कहीं पे हमें दिखाना नहीं है उस कोड को। अब देखते हैं, मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मैंने सर्च किया पनीर टिक्का रेसिपी। चलो, पनीर टिक्का सिंपल सर्च करते हैं। अब देखो, अब ये देखो वीडियोज आ रही है, इसको छोड़ो, ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है तो वेबसाइट का कंटेंट ही। रेटिंग दिख रही है, रिव्यूज दिख रहा है, कैसे आ रहा है ये चीज, ठीक है। इसी को हम देखते हैं, मतलब ये चीज कैसे आ रही है, इतने ढंग से क्यों दिखा रहा है ये। यहाँ पे रेटिंग्स भी आ रहा है, ये सब आ रहा है क्योंकि इन्होंने कोड का यूज किया हुआ है अपने कंटेंट को गूगल को अच्छी तरह से समझाने के लिए। उस कोड को ही मैं क्या बोलता हूँ, स्कीमा मार्कअप, ठीक है। स्कीमा मार्कअप का ये यूज है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, स्कीमा मार्कअप भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर तुम अपनी वेबसाइट में एफएक्यूज का यूज कर रहे हो तो तुम्हें क्या यूज करना है, एफएक्यू स्कीमा का यूज करना है, ठीक है। अगर तुम्हारी वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है तो तुम्हें क्या यूज करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा तुम्हें यूज करना है। नहीं नहीं, अपने आप हो जाएगा, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। अगर तुम मान लो प्रोडक्ट तुम्हारी है ई कॉमर्स वेबसाइट, तो तुम्हें कौन से स्कीमा का यूज करना है, प्रोडक्ट स्कीमा का। और कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट स्कीमा लगेगा, मारो 2 मिनट।
चश्मा पहन लो, मैं बोल रहा हूँ ना। एक काम करो, इतना ही करो, इतना ही करो। नहीं रहने दो, ये टाइम लग जाएगा, छोड़ो। लिक्विड मंगाऊं पानी का, आग का लिक्विड मंगाऊं? चलो चलो आज देखो, अलग अलग टाइप के स्कीमा होते हैं। एफएक्यू स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा। और जब देखो प्रोडक्ट स्कीमा है, प्रोडक्ट स्कीमा पूरी वेबसाइट पे नहीं लगेगा, प्रोडक्ट स्कीमा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस पर लगेगा। कोई ब्लॉग है, मैं मेरी वेबसाइट क्या है, प्रोडक्ट स्कीमा हम लगाएंगे, ठीक है। अब रेसिपी स्कीमा होता है जहाँ पे, जो कि कहाँ लगेगा, स्पेसिफिकली रेसिपी पेजेस पर लगेगा। और क्या होगा, जैसे कि ब्लॉग स्कीमा, ब्लॉग स्कीमा कहाँ लगेगा, स्पेसिफिकली ब्लॉग्स पर लगेगा। कुछ होते हैं जो कि स्पेसिफिक पेजेस पर लगेंगे, जैसे एफएक्यू स्कीमा, जहाँ जहाँ तुमने एफएक्यू यूज किया होगा वहाँ वहाँ एफएक्यू स्कीमा ही हम यूज करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी वहाँ वहाँ हम किसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट स्कीमा को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा मैं बता देता हूँ, और मैं बता, रुको। ये देखो, ब्लैक रॉक, मैंने एक कंपनी का नाम सर्च करता हूँ, ठीक है। ब्लैक रॉक में जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, ये देख रहे हो, नीचे आओ, काइंड इस तरह का दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, अब ये देखते हैं कैसे दिखेगा इधर। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक ना प्लगइन डाला हुआ है, रैंक मैथ, या जो भी तुम योस्ट एसईओ, रैंक मैथ कुछ भी डालोगे, हर जगह तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि रैंक मैथ में ही ऑप्शन दिखेगा। चलो ये देखो, रैंक मैथ एसईओ देख रहे हो, रैंक मैथ एसईओ के अंदर अब तुम्हें ऑप्शन देख रहा है। मैं सिंपल जन अभी मैं कहाँ जाना है, अच्छा स्कीमा के बारे में बताना है। सिंपल मैं जनरल सेटिंग, देखो याद नहीं करने, मतलब मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे क्या लगाना है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, ये लगाना है। अब मुझे ये नहीं पता ये ऑप्शन क्या है, ये देखो मैं खाली ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन क्या, ठीक है। साइट मैप मैंने अभी तक बताया नहीं है ना, बता दिया साइट मैप, नहीं बताया ना। साइट मैप छोड़ो, इंस्टेंट इंडेक्सिंग ये भी छोड़ो, मेरे हिसाब से कहाँ पे होगा, अब ऑप्शन देखना मुझे कहाँ पे होगा। एसईओ एनालाइजर के अंदर भी नहीं होगा, डैशबोर्ड के अंदर देखते हैं। सेटअप विजार्ड के अंदर मुझे वैसे जल्दी से मैं निकाल दूंगा, लेकिन हम देखते हैं यहीं कहीं होगा, कहीं ना कहीं। ये ज़्यादातर मैं योस्ट को यूज़ करता हूँ, ऑप्शन सारे सेम ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं फर्क हमें। ठीक है, ओपन ग्राफ है, लेकिन ये तो ओपन ग्राफ दिखा रहा है, होम पेज, ऑथर में। सेट मैंने पहले ही कर दिया है, एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे, कहाँ से मैंने सेट किया। चलो मतलब ये हो गया बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा तुम लगा दोगे, मैं एक बार देख के बता दूंगा कहाँ से लगाना है। सबसे आसान है, तुम्हें योस्ट को यूज़ करना है, ये थोड़ा यूज़ कई बार तुम भूल जाते हो, रैंक मैथ के थोड़े ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा जब भी तुम कोई एसईओ प्लगइन लगाओगे, योस्ट हो जाए, रैंक मैथ हो जाए, वो बाय डिफॉल्ट लगा देता है। हमें वहाँ पे बस अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ती है, नाम लगा दो, काम खत्म, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट स्कीमा या होगी रेसिपी स्कीमा हम कैसे जनरेट करें।
मैं बाद में बात करूँ 4:30 तक मैं घर आने को या तो खुद ले आओ या घर पे बात करती हूँ जल्दी आ रही ना आपसे। चलो, तुम्हें बस गूगल पे सर्च क्या करना है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर। यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद तुम कहाँ आ जाओगे, इस इंटरफेस पे आ जाओगे। ठीक है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है जनरेट करने की टेक्निकल एसईओ की, स्कीमा मार्कअप जनरेटर। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल तुम्हें फैक्ट्स पेज, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तुम अपने पेज पे यूज करो, यहाँ पे जाओ। ठीक है, सब उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। ये मैं, हाँ वही, व्हाट इज एसईओ गूगल। ये देखो, जैसे चलो मैं कहीं से ना अच्छा सा क्वेश्चन आंसर लिख के लेता हूँ बड़ा सा। अपने आप कोडिंग हो रही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, तुम अपने पेज पे क्या यूज कर रही हो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैं इसको करता हूँ कॉपी, क्वेश्चन 1 पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं अगले पे जाऊंगा, कॉपी, और यहाँ पे जाऊंगा और आंसर में पेस्ट। एक क्वेश्चन के लिए बन गया स्कीमा। ऐड क्वेश्चन, जैसे मैं एफएक्यू ऐड करते वैसे ही ऐड करते जाना। हाँ लेकिन ये कोड, ये बेसिकली जो मैं बताता हूँ, दो मैं ऐड कर देता हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। कॉपी, और यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, आंसर के लिए पेस्ट। ठीक है, आंसर हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब ऐसे तुम सारे करते हैं, जैसे जैसे करते जा रहे हो, क्या जनरेट हो रहा है, ये कोड। इस कोड को मैं करूँगा कॉपी, वर्डप्रेस पे जाऊँगा, पोस्ट पे जाऊँगा, पोस्ट पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर ऐड करना है ये फैक्ट स्कीमा को। ठीक है, हमने कॉपी किया किया देखो हमने वो कोड जनरेट हुआ ना, ये राइट साइड में कोड, सारे कोड कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी कर लो ना, हमें कौन सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे जाने के बाद तुम इसे पेस्ट कर दो, गूगल को मतलब यूजर को नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। कहीं पर भी जाओ, अगर तुम इस टाइप के एडिटर को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, नीचे आ जाओ। जैसे तुम यहाँ पे जाओ, सिंपल, अगर तुम कस्टम HTML टाइप करोगे ना, कस्टम HTML क्लिक कर दो और पेस्ट कर दो, किसी को नहीं दिखेगा ये पेज है, बट गूगल को दिख जाएगा बस। लेकिन मैं इसको भी यूज नहीं करता हूँ। क्या मैंने कहीं पे यूज किया अपने पेज पे, नहीं यूज किया, बट अगर कोडिंग की वेबसाइट होगी तब मैं इसे यूज कर सकता हूँ। क्यों मैं इसको यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि हम किसका यूज करते हैं, रैंक मैथ का। ठीक है, अगर तुम ब्लॉक एडिटर, ये वाला इंटरफेस ना ब्लॉक एडिटर का होता है, ब्लॉक एडिटर का यूज कर रहे हो तो प्लस पे जाओ, मैं कहता हूँ यहाँ पे सर्च करो FAQ। क्या सर्च करो, FAQ बाय रैंक मैथ, क्लिक करो, क्वेश्चन और आंसर टाइप करो। क्वेश्चन जैसे कि ये, और आंसर ये, तुम सिंपल और सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो। फायदा क्या है, एक तो तुम इसे नॉर्मल पॉइंटर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिस्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट मैं ले रहा हूँ FAQ बाय रैंक में। पहली बात क्वेश्चन आंसर हो रहा है, दूसरी बात बैक हैंड में क्या चल रहा है, स्कीमा का भी कोड चल रहा है, अपने आप चल रहा है बाय डिफॉल्ट। हमें सिर्फ इसमें करने की जरूरत है, इसीलिए बेनिफिट दे, बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें ना, अब मैंने ये वाला पेज खोला हुआ है, ठीक है, क्या मैं देखो इसमें कोड है या नहीं। मैं चला गया कंट्रोल यू पे, कहाँ चला गया, कंट्रोल यू पे चला गया, कंट्रोल F करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, स्कीमा। क्या सर्च किया, स्ट्रक्चर्ड स्कीमा यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो कौन से टाइप का स्कीमा है ये, मैं देख लेता हूँ। साइट नेविगेशन स्कीमा भी होता है, ठीक है, ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा मैंने लगाया हुआ, ब्लॉग स्कीमा भी लगाया हुआ। FAQ में सर्च करूँ, FAQ स्कीमा, नॉर्मल FAQ लिखा हुआ है, लिंक पे लगा हुआ है FAQ। ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं होगा FAQ स्कीमा, मतलब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा FAQ स्कीमा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा इसमें, मतलब FAQ स्कीमा इसमें लगा हुआ है, बस ये समझो। उस डब्बे को मुझे क्या करना है, यूज करना है। मतलब वर्डप्रेस में बड़ा सारा काम आसान हो जाता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैं कोई रेसिपी को यूज कर रहा हूँ, रेसिपी पे जाओ, रेसिपी को जाने के बाद क्वेश्चन, अब रेसिपी क्या होता है, रेसिपी का नाम पनीर टिक्का, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स पनीर टिक्का रेसिपी, जो भी तुम्हारा कीवर्ड होगा, इमेज का URL, जो देख रहे थे ना वहाँ पे इमेज आ रही थी, उसका URL चिपका दो।
कोई वीडियो है तो वीडियो चिपका दो, रेटिंग्स वगैरह सारे ऑप्शन तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। रेटिंग हम खुद कर सकते अपने आप दे दो ना 5 स्टार, और कर दो कॉपी, वहां पे यूज कर दो बस। अगर एक बार ये देख लेना क्या रैंक मैथ यहाँ पर रेसिपी दे रहा है, मेरे हिसाब से नहीं देगा, आ रहा है, तुम्हें वो वाला यूज करने की जरूरत नहीं है। आ गया, एक तीर से दो निशान। में हमें अगर प्लगइन्स पता है, हमें हाँ जो ये अगर वो पता है, ट्रिक्स पता है, हाँ तो बड़े काम को हम हाँ स्मॉल कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये अलग अलग स्कीमा होती है। जैसे तुम यहाँ पे जाओगे ना, अगर ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा, मैं ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा बाय डिफॉल्ट मेरे हर पेज पे आ जाता है, मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तरीका बताऊंगा कैसे। ठीक है, एक प्लगइन आता है, प्लगइन को लगाया, हो गया काम। हमें हल अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा जब भी मैं रैंक मैथ को डालता हूँ ऑटोमेटिकली लग जाता है। पर्सन स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन होगी या तो पर्सन होगी, खुद की वेबसाइट होगी तो पर्सन स्कीमा लगाओ, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह ना हर टाइप का स्कीमा मत लगाना। तुम सोचोगे मैं नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट पे प्रोडक्ट स्कीमा लगा दूंगा, मतलब नहीं है। लगा तो दोगे लेकिन मतलब नहीं फायदा है। नहीं है ना, प्रोडक्ट हाँ, नाम ही उसका उसको वो कर अब ये देखो हाउ टू स्कीमा। हाउ टू स्कीमा क्या है, जैसे तुम होते हैं ना हाउ टू लूज वेट हाउ टू लूज वेट, इस टाइप की अगर है तो ये वाला। वाले क्वेश्चन होगा। हाँ, नहीं तो रैंक मैथ ये भी फैसिलिटी दे देगा, मेरे हिसाब से तो रैंक मैथ दे देना चाहिए। लाइक जब हम हमारी वापस साइट चलने लगेगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे हाँ, मैं दे दूंगा। तो या तो सिंपल कुछ नहीं करना, एक काम करो, अ, म- एक काम करो, सिम, हाँ ठीक है ठीक है, अभी इतना ही करो, बाकी इसको कर लेना। ठीक है, इसको करके देखो एक बार, ठीक है। अभी तुम वो ब्लॉग पूरा करो, मैं अब ना ब्लॉग को वर्ड प्रेस पे डाल दूँ। ठीक है, मैं बता